हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पोर्ट पर। तो हमारा सेशन चल रहा है करंट अफेयर का। 2 जून तक हमने करंट अफेयर पढ़ लिए थे और आज तारीख है 3 जून। ठीक है, 3 जून के करंट अफेयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको बता दिया, हमारा सेशन किस चीज़ के रूप में है? डेली करंट अफेयर क्लासेस रिवीजन पार्ट 3, यानी कि हम लोग रिवीजन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने आज के दिन भर के न्यूज़पेपर या किसी अन्य चैनल के माध्यम से कैसे भी करंट अफेयर पढ़े होंगे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। या रिवाइज क्या हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया या पढ़ाई नहीं किया है आज के दिन का, तो आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, यानी कि आपका पूरा सेशन आपका आज के दिन का याद हो जाएगा। आज के सेशन में इतने बढ़िया सवाल लेके आया हूँ, इतना बढ़िया कलेक्शन और ट्रिक के साथ लेके आया हूँ कि अगर एक बार पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका आज की तारीख में अगर एग्जामिनर ने सवाल बनाया तो कोई सवाल आपके बाहर जाने की संभावना है ही नहीं। कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा अगर आज की तारीख में एग्जामिनर ने कोई सवाल दिया तो। डेली ऐसे सेशन लेके आते रहेंगे। आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल लाल बटन ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अपना मोटिवेशनल कोट, जैसा कि रहता है हमेशा ही, तो मोटिवेशनल कोट आपके लिए लाया हूँ। बेहतरीन वह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिस प्रकार बेहतरीन दिन पाने के लिए, अच्छे दिनों के लिए, जो बेहतरीन अच्छे दिन पाने हैं उनके लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिस प्रकार आप देख सकते हो, एक चाबी को, किसी भी ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी लगानी पड़ती है, यानी कि मेहनत करोगे तो ही आपका कुछ होगा। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक चाबी है और इस चाबी का हमें क्या ढूंढना है? ताला ढूंढना है। ताला क्या है? हमारी सफलता है, और ये चाबी हमारी मेहनत है। यानी इस कुंजी को उस ताले तक पहुंचाने के लिए आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, तब तक हार मत मानना जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। और ये अच्छे और बेहतरीन दिन लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ते रहो, मेहनत करते रहो, और तब तक नींद को, चैन को सब त्याग दो जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो चलिए आगे का सेशन शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत काम की चीज़ें रहेगी सारी। आप खुद कहोगे कि एक भी कुछ भी काम के अलावा नहीं बताया, फालतू मैंने। जैसा कि कल का 2 जून का एक सवाल था आपके सामने, राजस्थान सरकार श्रम द्वारा विभाग के न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? और इसका सही आंसर नीरज के पवन, ये पहला जो है इसका सही आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट में आंसर दिया होगा। अगर आपने ये सही आंसर दिया है तो आपको बधाई हो। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। आज का करंट अफेयर 3 जून का करने जा रहे हैं स्टार्ट, तो तैयार होके बैठ जाइए। और बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है, लगभग 25 से 30 मिनट में सेशन हो जाएगा। और इतना बढ़िया सेशन होगा दोस्तों, पूरा देख लीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, आप कहोगे मजा आ गया। पहला सवाल, सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पुरस्कार से पुरस्कृत सैनिकों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? आपके 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब का ये एक भारत का मैप दिया हुआ है, इसके अंदर हमने ये लोकेट कर दिया है जो इसका आंसर है। अगर आप दोस्तों ने पढ़ा होगा करंट, तो बहुत मैप भी अगर ध्यान में होगा तो आसानी से आंसर कर दोगे। इसका आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा राजस्थान। ये रहा राजस्थान। अब पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के फिलहाल सीएम कौन है? बच्चे को पता है, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। अब कहोगे राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है कालराज मिश्र। कौन है? कालराज मिश्र। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, बता देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम राजस्थान के बारे में। राजस्थान की सीमा किस से लगती है? तो राजस्थान की सीमा लगती है सबसे पहले पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, ये इसकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की लगती है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल जान लेते हैं राजस्थान का, तो वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा कुछ फैक्ट इसके सवाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह सुविधा जो है ये किसके द्वारा दी जा रही है? निगम श्रेणी की बसों में ही दी जा रही है। जो सुविधा दी जा रही है कौन सी बसों में दी जाएगी? निगम श्रेणी की जो बसें होगी केवल उन्हीं में दी जाएगी। इसके अलावा इससे पहले भी ये कुछ लोगों को दी गई थी ये सुविधा निःशुल्क बसों में यात्रा करने की, तो आपको पता हो तो ये दी गई थी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को, जो नेशनल पुरस्कार जो जिनको प्राप्त था शिक्षकों को, टीचर्स को। ठीक है, जिनको नेशनल पुरस्कार प्राप्त टीचर्स थे उनको ये सुविधा दी गई थी। तो अगला सवाल शुरू करते हैं। पहले सवाल का विश्लेषण आपके सामने था। दूसरा सवाल है,
हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पूजा श्रीवास्तव, अक्षरा सिंह, दिया कुमारी, नीलिमा सिंह। ये है कोटा विश्वविद्यालय। इसकी फ़ोटो भी आपके लिए लेके आया हूँ, आसानी से आपको याद हो जाएगी। माइंड में मैप सेट कर लीजिए, जैसे पढ़ा रहा हूँ एक क्लास को ध्यानपूर्वक माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लीजिए, सवाल गलत नहीं होगा एक भी। इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका डी, नीलिमा सिंह। नीलिमा सिंह। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, नीला कोट पहनेंगे। कौन सा कोट पहनेंगे? नीला कोट। तो याद हो जाएगा नीला कोट से क्या याद हो जाएगा? कोटा विश्वविद्यालय किसके द्वारा? नीलिमा, नीला कोट। नीला ये पट्टी भी दी हुई है, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे फैक्ट पूछे जाए तो राजस्थान की फर्स्ट तकनीक विश्वविद्यालय कोटा है। तो दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था बीकानेर। कौन सा था? बीकानेर, जो अभी निर्माणाधीन में चल रहा है कार्य। तीसरा सवाल देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले की गौशाला को सर्वश्रेष्ठ गौशाला का पुरस्कार दिया गया था? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, इनमें से कोई नहीं। 4 आपके सामने ऑप्शन है, तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है वो दोस्तों होगा आपका क्या? जयपुर। इसका सही आंसर होगा जयपुर। याद करने की टेक्निक आपको बता दें। अब जयपुर के बारे में पहले थोड़ा फैक्ट बता देते हैं इसका। जयपुर जिले की, ठीक है, ये फैक्ट है इसके। अब कौन सी किसके द्वारा क्या की गई है वो जान लो। जयपुर जिले की गोपाल गौशाला 8 मार्च 2020 को सर्वश्रेष्ठ गौशाला का पुरस्कार दिया गया है। अब याद कैसे करोगे? तो याद करोगे गोपाल, गाय चराने वाला गोपाल। ठीक है। कहाँ के लिए निकला? जयपुर के लिए। कहाँ गया? गौशाला में। जयपुर की गौशाला में गोपाल गाय चराते चराते पहुँच गया। गाय कहाँ होती है? गौशाला में। तो आसानी से याद हो जाएगा, 2 बार रिपीट कर लोगे याद हो जाएगा। इसके अलावा कहाँ यह गौशाला? सांबर लेक जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांबर लेक जयपुर में। किसके द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया? कृषि वह पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा दिया गया। 2 बार पढ़ लेना, कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया। चलिए अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं जयपुर के बारे में। हाँ, मैं आपके लिए डेली एक हमारे राजस्थान का या इंडिया का कोई भी डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का कुछ फैक्ट आपके लिए डेली लेके आया करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, तो मेरा भी मनोबल पड़ेगा, आपके लिए कंटेंट तैयार करने में मुझे भी अच्छा लगेगा। जयपुर का कंटेंट जान लेते हैं। जयपुर का वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। राजस्थान की जो भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। भारत का पेरिस कहते हैं जयपुर को। जयपुर को क्या कहते हैं? भारत का पेरिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1727 में। किसके द्वारा की गई थी? आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय, आमेर के महाराजा सेकंड। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं जयपुर की। इसको 2019 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सिटी की दर्जा दे दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में इसका नाम आ गया है। इसके पहले अहमदाबाद का भी आया था। इसके अलावा अगर हम कहें तो जयपुर जो है वो अरावली के 3 दिशाओं से घिरा हुआ है, या अरावली ने 3 दिशाओं से जयपुर को घेर के रखा हुआ है। अब इसके अलावा कुछ थोड़े फैक्ट आप जान लेते हैं कि वहाँ की जो विशेषताओं में क्या क्या बना हुआ है। वैसे बहुत कुछ है जयपुर के बारे में जानने को, लेकिन समय का अभाव होते हुए फिर कभी पढ़ाएंगे। आज हम जान लेते हैं हवा महल, रामनिवास बाग, नाहरगढ़ दुर्ग, जंतर मंतर, वेधशाला कहाँ पे है? जयपुर में बनी हुई है। चलिए इनकी फ़ोटो भी देख लेते हैं आपको याद करवाने के लिए। ये आता है सबसे पहले हवा महल। इसमें कितनी खिड़कियाँ हैं दोस्तों? इसमें टोटल खिड़कियाँ बनी हुई है 953 इसमें खिड़कियाँ बनी हुई है। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। बाकी की फ़ोटो के जितने भी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्या है? ये आपका सुभाष उद्यान है। ठीक है, मतलब बाकी के जितने भी आपको रामनिवास बाग, ठीक है, ये है आपका रामनिवास बाग। अब आपको बताना है रामनिवास बाग का निर्माण किसने और कब करवाया था। इसके बाद अगला फोटो आपको दिखा देते हैं। ये है नाहरगढ़ दुर्ग, ये देख लीजिए आप नाहरगढ़ दुर्ग का। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका निर्माण कब व किसने करवाया था। ये चौथा आपके सामने देख लीजिए जंतर मंतर वेधशाला। ये क्या है? जंतर मंतर वेधशाला है। जंतर मंतर वेधशाला आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था। ये भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके बारे में अगर आपको तो और आपके लिए लेके आएंगे, अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में डालोगे तो इसके अलावा भी फैक्ट हम लोग ऐड करेंगे, तो आप अपने फैक्ट जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। चलिए सवाल नंबर 4 देख लेते हैं।
हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ किया गया है? 4 ऑप्शन, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो है दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा आज का करंट अफेयर, तो न्यूज़पेपर रीड किया होगा तो ये सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। इसका सही जवाब जो दोस्तों होगा आपका राजस्थान, पहला सही जवाब होगा। याद करने का सिंपल ट्रिक है, मुख्यमंत्री की योजना कौन सी है? राजनीर योजना। कौन सी? राज से क्या बनेगा? राजस्थान। कमी किस चीज़ की रहती है? ज़्यादातर पानी की। राजस्थान में पानी की कमी रहती है, तो याद रख लेना राजनीर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान के रजत चौहान ने एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था, इनका संबंध किस जिले से है? राजस्थान के रजत चौहान ने एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, इसका संबंध किस जिले से है? 4 ऑप्शन, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं। चलिए फोटो दिखा देते हैं आपको, थोड़ा आसानी हो जाएगा। ये देखिए, ये कौन है? रजत। ये क्या है? तीरंदाजी। इसका सही जवाब दोस्तों होगा जयपुर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जयपुर। अब याद करने का सिंपल ट्रिक, रजत चौहान ने चलाया तीर। रजत चौहान ने क्या चलाया? तीर चलाया। किसकी तरफ? राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान की सबसे पहले क्या दिखाई देगा? जयपुर, क्योंकि वो क्या राजस्थान की राजधानी। सबसे पहले जयपुर दिखाई दिया। किसको? रजत को। रजत ने हमारा तीर सबसे पहले राजस्थान में जाके लगा जयपुर पे। याद रखना दोस्तों, एक बार ये ट्रिक दिमाग में बिठा ली तो भूलोगे नहीं कभी भी। सवाल आपके सामने देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा ये। ठीक है, ये पिक्चर याद कर लेना माइंड में। चलिए अगला सवाल, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन, रस्कीन बॉन्ड, कृष्णा सोमवती, मोहम्मद अब्दुल मन्नान या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर आपका दोस्तों होगा मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ये लीजिए, इसका पुस्तक का फोटो दिखा देते हैं, बिहाइंड द मास्क। यानी ये पुस्तक क्यों लिखी गई है? कोरोना के चलते मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने ये पुस्तक लिखी है। अब याद करने की शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं, सिंपल सी। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, मास्क पहन लिया तो पीछे हो गया, बिहाइंड हो गया। बिहाइंड यानी जो दिखाई ना दे, और दिखाई कौन नहीं देता? भगवान या अल्लाह। अल्लाह किसे कहते हैं मुसलमानों में? मोहम्मद को क्या कहते हैं? भगवान का रूप मानते हैं वो, यानी कि अल्लाह का। तो क्या याद करना दिमाग में? बिहाइंड यानी जो दिखाई ना दे। बिहाइंड हो गया, पीछे हो गया, मास्क के पीछे छुप गया। मास्क से याद आ जाएगी ट्रिक, मोहम्मद अब्दुल मन्नान, अब्दुल। ठीक है, इसके अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 बताइए, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है 4, महाराष्ट्र, मेघालय, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर बताइए दोस्तों। आप अपने काउंट कर लीजिएगा साथ साथ में कितने सवाल सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यानी मैंने 11 से 12 सवाल लेके आए हूँ, इसमें से कितने सवाल किसके सही हुए, अगर उन्होंने पढ़ाई किया है सीरियसली। अगर 8 से ज़्यादा सवाल सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी मजबूत है। आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जितनी भर्ती, पटवार, कोई भी लेवल की बड़ी से बड़ी भर्ती, यूपीएससी, आईएएस, सब में आपका सिलेक्शन श्योर है। ये फोटो देख लीजिए, ये मैप में मैंने दिखा रखा है इसका आंसर। अगर ये पता होगा लोकेशन इंडिया की, आपको मैप अगर अच्छे से आता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। और ये है अपना मेघालय। क्या है अपना? मेघालय। सही आंसर होगा बी, मेघालय। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मेघालय का सीएम कौन है? कोनराड संगमा। इससे एक याद आती है, एक योजना चल रही है यहाँ पे, कौन सी? संप्रति अभ्यास। काफ़ी चर्चा में रहा था पहले संप्रति अभ्यास, कुछ महीनों पहले। किसके बीच में हुआ था? एक तो थी इंडिया अपना, और बीएस सामने कौन था? इंडिया के साथ बांग्लादेश। ठीक है, साथ में था बांग्लादेश। इसके अलावा एक योजना कल मैंने और पढ़ाई थी आपको, इसी प्रकार की सेम योजना। वो कहाँ की थी? छत्तीसगढ़ की। वहाँ का कितना प्राइस था? 445 करोड़। याद रखना, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा सब, कुछ नहीं भूलोगे। ये मैप में भी ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अरुण सिंघल, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, रविंदर सिंह ढिल्लो या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके सामने फोटो भी लेके हम आए हैं, ये है।
सचिव बने हैं स्टील मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के लिए अपॉइंटेड, एज अपॉइंट किए गए हैं। इसका सही जवाब दोस्तों होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी किसके, स्टील मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। याद करने का सिंपल तरीका देखो, कोई आपका दोस्त इमेजिन करो, प्रदीप नाम का कोई फ्रेंड है आपका, कोई दोस्त है, कहाँ क्या करता है वो, उसकी इस्पात की कोई दुकान है, मंत्रालय में उसको सचिव नियुक्त कर दिया। सिंपल है, मैं कोई बहुत अलग तरीके नहीं बता रहा हूँ, एक साधारण सी चीज़ें लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को। अगर आप इनको लिंक करके माइंड में सेट कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम के अंदर 6 महीने बाद, 2 महीने, 12 महीने बाद कभी भी एग्जाम होगी, आसानी से आंसर लिख दोगे। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इस्पात मंत्रालय। अपने दोस्त को एज्यूम करना कि हाँ वो फ्रेंड क्या करता था, इस्पात की दुकान थी, रिलेट हो जाएगा, याद आ जाएगा। ये इसका है एज्यूम चार्जेस, एज्यूम करना है बस, आप भी एज्यूम कर लो। सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इसके कुछ फैक्ट साथ में ये अटैच किए मैंने। मनोज आहुआ क्या है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, सीबीएसई के मनोज। गिरधर अरमाने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, गिरधर गोपाला कहाँ चले, सड़कों पर, गिरधर अरमाने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। अजय तिर्की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अजय कौन है, महिला एवं बाल विकास, अजय देवगन से याद कर लेना। अजय देवगन क्या कर रहे थे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पे कोई मूवी बनाई, ऐसे ही मन से याद कर लो बस। इसके बाद आता है अरविंद कुमार, एमएसएमई मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए अरविंद को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसके साथ ही हम लोग, और इसके साथ में एक फैक्ट और अटैच कर देता हूँ। पिछले सवाल जो हमने सेशन लिया था 2 तारीख वाला, उसमें हमने एक और बताया था आपको, इस्पात मंत्री कौन है, प्राकृतिक मंत्री या इस्पात मंत्री, वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है, याद कर लेना। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लें एक बार, करंट अफेयर आपके काम आएगा किसी भी एग्जाम में। सवाल नंबर 9, हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का नाम किस देश ने सुझाया है? 4 ऑप्शन, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इसके लिए मैं एक ट्रिक भी लेके आया हूँ दोस्तों आपको याद करवाने के लिए। ये आपके लिए सामने कुछ नाम आ गए, इनमें से आप सेलेक्ट कर लो कौन सा है। चलिए इसका सही जवाब बता देते हैं पहले आपको। इसका सही जवाब जो दोस्तों वो होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या होगा, इसके बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। अच्छा, इसके अगर आप पूछोगे कि अभी फिलहाल इसका प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है शेख हसीना। ठीक है, और ये चक्रवात का तूफान है, इसके लिए किसको अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कौन से स्टेट है उनको अलर्ट जारी किया गया है, तो वो किया गया महाराष्ट्र को। एक महाराष्ट्र, दूसरा किसको, गुजरात को, महाराष्ट्र और गुजरात। तो अब ये कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हम जान लेते हैं। एक सिंपल सा ट्रिक है, यानी भारत की सीमा से सटे पड़ोसी देश, तो ये मैं कहीं से कलेक्शन में लेकर आया हूँ आपके लिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये अपने इंडिया की सीमा से लगी हुई क्या है, देश है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है इसमें 4996, यानी 4096.7। आप याद रख लीजिएगा बस 4096, 4096 किसकी, बांग्लादेश की। उसके बाद चीन की 3488। वैसे ऐसे सवाल नहीं आते हैं, सिंपल यही सवाल आ सकता है, सबसे ज़्यादा किससे लगती है, बांग्लादेश से। कितनी, 4096 किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम किससे लगती है, ये भी आ सकता है, अफगानिस्तान से 106, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। तो याद रखने की ट्रिक, बचपन में MBA किया, B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और आगे नेपाल MBA किया। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, नेपाल, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, अफगानिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, एक अफगानिस्तान। ठीक है, इससे याद हो जाएगा आपको, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 बार पढ़ लोगे, फिनिश। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10, हाल ही में किसने MSMES को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, या किसने इसका शुभारंभ किया है MSMES का? 4 ऑप्शन, रामनाथ कोविंद, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए करें, हम इतना ज़रूर बताएं कि क्या है, कितने सही हुए हैं। ये देखिए, ये है MSMES, ये भारत का लोगो है, भारत के सत्यमेव जयते का, मिनिस्ट्री ऑफ MSMES, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये MSMES है क्या, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगी। ठीक है, ये क्यों किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो आपको बता देते हैं, ये किया है नरेंद्र मोदी ने।
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है MSMEs को प्रोत्साहित करना, शिकायतों का जितनी भी शिकायतें कुछ आ रही है देश के अंदर उनको निवारण करना जल्दी, और उद्यमियों को नया अवसर प्रदान करना। उद्यमी जो है उनको नया अवसर प्रदान करना। देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था कोरोना के चलते खराब हुई है उसको बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो इसके चलिए इसके अलावा आगे जो अगला सवाल देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? 4 ऑप्शन, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू या इनमें से कोई नहीं। ये लोगो देख सकते हो आप खेलो इंडिया का। फिर एक बार इंडिया है तैयार खेलो महाकुंभ के लिए, ये खेलो इंडिया का लोगो है, याद रख लीजिए। इसमें बहुत सारे खेल दिख रहे हैं ना आपको, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसका भी फैक्ट बताएंगे। पहले तो इसका आंसर बता देते हैं आपको। पहले इसका आंसर होगा किरेन रिजिजू। किसने किया है? किरेन रिजिजू। ये क्या है? अपनी खेल मंत्री, खेल मंत्री है, मतलब पूरी इंडिया की शिक्षा मंत्री है खेल खिलाड़ियों के, ठीक है। चलिए अब आपको समझा देते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। ये क्यों किया गया है? दूर दराज खिलाड़ियों को शिक्षा देने के लिए, यानी दूर दराज में जो खिलाड़ी भी, इतना बड़ा देश है उसमें, तो उनको शिक्षित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। याद करने की टेक्निक क्या है? इसमें टोटल कितने गेम है? इसमें टोटल कितने गेम है? तो वो होंगे 21 गेम होंगे इसके अंदर, ठीक है। याद कैसे होंगे? किसने किया? किरेन रिजिजू ने। खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। अच्छा, कितने खेल है? ये भी सवाल आ सकता है, कितने खेल शामिल किए गए? तो 21 खेल। खेल में क्या होता है? क्रिकेट में 20-20, एक और जोड़ लो, सामने वाली टीम क्या आ रही है? एक आ रही है, तो क्या हो गया? 21, एक टीम के साथ 21। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये आपके कमेंट सेक्शन में देने के लिए सवाल है, उसके पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इंडिया और राजस्थान के कुछ बेहतरीन फैक्ट जान लेते हैं फटाफट से। इंडिया में जो है एक सोदार ऐप करके, SODAR, सोदार, थोड़ा कर लेते हैं, सोदार ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गूगल द्वारा। गूगल ने सोदार ऐप लॉन्च किया है। किस लिए किया है? कोरोना के चलते, स्कैन करने के लिए, कोरोना का स्कैनिंग के लिए। अच्छा, अब जान लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। कब स्थापना हुई? 1998 को स्थापना हुई। अच्छा, गूगल का स्टार्ट किसने किया था? लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन ने, ये आपको पता होगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा आज की तारीख, कल की तारीख का फैक्ट जान लेते हैं। 2 जून का, 2 जून को क्या था? 2 जून को आपका था तेलंगाना का स्थापना दिवस। तेलंगाना का स्थापना दिवस। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, ऐसे छोटे छोटे कमेंट, मतलब इन फैक्ट के भी लोग सवाल बना रहे हैं, तो मैं वही आंकड़ों का सवाल लेके आए जो काम आते हैं आपकी। इससे बेहतरीन वीडियोस नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी, बहुत मेहनत के साथ ये कलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। अब राजस्थान के कुछ फैक्ट जान लेते हैं, आ जाइए। राजस्थान के फैक्ट में आपका हमने उठाया है आज पर्यटन, ठीक है, ओके, पर्यटन। अब पर्यटन की स्थापना कब हुई थी? पर्यटन की स्थापना आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है, ठीक है, ओके। इसके अलावा अब हम पर्यटन के बारे में ध्येय वाक्य जान लेते हैं। पर्यटन का ध्येय वाक्य क्या है मौजूदा? पधारो हमारे देश। सवाल आ सकता है, पहले क्या था? जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, ये पहले ध्येय वाक्य था। अभी क्या है? पधारो हमारे देश। ये पहले चेंज कर दिया गया था, सबसे पहले पधारो हमारे देश था, उसके बाद जाने क्या दिख जाए कि अब वापस से पधारो हमारे देश कर दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि पर्यटन मंत्री कौन है? तो पर्यटन मंत्री है आपके विश्वेंद्र, यानी राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? तो वो है विश्वेंद्र सिंह। उन 2019-20 के अंदर, अब जान लेते हैं 2019-20 के अंदर पर्यटन, कितने पर्यटक आए? तो पर्यटन विभाग 2019-20 के अनुसार विदेशी कितने आए हैं? तो विदेशी आए हैं आपके 16.06 लाख पर्यटक। अच्छा, अब आपका हो गया स्वदेशी कितने हैं? अगर विदेश से इतने आए तो स्वदेश से भी कुछ गए होंगे, तो स्वदेश से बहुत ज़्यादा गए हैं, 522.20 लाख। टोटल मिला के ऑलमोस्ट हो गए आपके कितने? 538 लाख के, इतने पर्यटक टोटल आए हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो है ये करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। और आगे का ये एक लास्ट सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, चाहे कहीं से भी खोज के लाओ। हाल ही में तेज धावक बॉबी, जो मोरो का निधन हो गया, वह किस देश से थे? अभी मोरो जो एक धावक थे बॉबी, उनका निधन हो गया है, वो इनमें से कौन से देश के रहने वाले थे? जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें,
चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगे तो आप अपने ट्रिक और एक्स्ट्रा कुछ भी आपके दिमाग में कोई सवाल के फैक्ट है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा जयपुर का हमने सेशन पढ़ाया है, तो ये बताएं जरूर, आंसर में आप कमेंट में दें कि जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहते हैं, जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहते हैं, ये आपको कमेंट में देना ही है आंसर। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।